अरे दीदी, लड़कों की प्रॉब्लम्स पर भी बात करो। पुरुष तो आपको इंसान ही नहीं लगते, पुरुषों के स्ट्रगल्स का क्या? इस तरह के कमेंट्स और मैसेजेस हमारे पास लगभग रोज आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उन 5 बातों के बारे में आपको बताया जाए जो आपको जवान होते लड़कों से बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊ। पिछले फ्राइडे म्याऊ के एपिसोड में प्रतीक्षा ने बताया था कि पेरेंट्स को बड़ी होती लड़कियों से किस तरह की बातें बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। आज के एपिसोड में मैं आपको उन बातों के बारे में बताऊंगी जो आपको बड़े होते लड़कों से कभी नहीं कहनी चाहिए। बेसिकली उस एपिसोड के बाद कमेंट्स में आप लोगों ने और मेरी टीम के कुछ पुरुष साथियों ने बताया कि बचपन में बहुत सारी ऐसी बातें लड़कों को भी कही जाती थी जो उनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। वो कौन कौन सी बातें हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले, लड़कियों जैसे रोना बंद करो। लड़के तो बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। रोते हुए लड़के को चुप कराने के लिए अक्सर इस तरह की बातें कही जाती है। बच्चों की लड़ाई में अगर कोई लड़का पिट आए तो और रोने लगे तो उससे कहते हैं, लड़के होकर मार खाए, हाथ में मेहंदी लगी थी क्या? बार बार कही गई इस तरह की बात लड़के के दिमाग में मैस्कुलिनिटी का एक ऐसा ढांचा बन जाता है जो उसे रोने से रोकता है। अगर वो रोता है तो उसे लगता है उसमें कुछ कमी है। इस तरह की बातें कहते हुए आप लड़के के दिमाग में एक जेंडर डिवाइड बना रहे होते हैं। वो मानने लगता है कि लड़कियां कमजोर होती है इसलिए वो रो देती है, मर्द सख्त होते हैं इसलिए वो रोते नहीं है बल्कि लड़ते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। रोने को वो कमजोरी की निशानी मानने लगते हैं। ये नहीं समझ पाते कि रोना मन हल्का करने का कितना बेहतरीन तरीका है। रोना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि हंसने जितना ही नेचुरल और नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। इनफैक्ट कई स्टडीज ये बता चुकी हैं कि रोना पुरुषों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना महिलाओं के लिए। दूसरी बात, खाना वाना बनाना तुम्हारा काम नहीं। लड़कों के दिमाग में शुरुआत से ही डाला जाता है कि खाना बनाना उनका काम नहीं है। खाना उनकी माँ बनाएंगी या बहन बनाएंगी या शादी के बाद पत्नी बनाएंगी। अगर कोई बच्चा रसोई के काम सीखने में इंटरेस्ट दिखाता भी है तो उसे ये कह दिया जाता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्या करोगे ये सब सीखकर, कि तुम्हारा काम नहीं है। ऐसी बातें कहकर उसे टाल दिया जाता है, जबकि घरों में लड़कियों को खाना बनाने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। लड़कों के दिमाग में ये नैरेटिव यहीं से सेट होने लगता है कि रसोई घर संभालने का काम लड़कियों का है। दूसरी चीज ये है कि जब लड़का पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसकी डिपेंडेंसी पूरी तरह बाहर के खाने पर होती है। नतीजा लाइफस्टाइल बीमारियों के रूप में सामने आती है या फिर वो मैगी या खिचड़ी बनाने तक सीमित होकर रह जाता है। और इसी से सामने आती है एक और तरह की बात, कब तक बाहर का खाएगा, शादी कर ले, जो लड़कों के दिमाग में इस बात को और ज्यादा एनफोर्स करता है कि पत्नी जो कुछ भी करे खाना बनाना भी उसका ही काम है। वैसे थैंक्स टू लॉकडाउन मेरी जान पहचान के कई लड़कों ने बेसिक खाना बनाना तो इसके कारण सीख ही लिया। तीसरी बात, लड़कियों की तरह घर में क्यों घुसे रहते हो? बच्चों के बेहतर विकास और उनकी फिटनेस के लिए आउटडोर गेम्स जरूरी हैं, लेकिन कई लड़के ऐसे होते हैं जो इंडोर गेम्स पसंद करते हैं, बाहर खेलने की बजाय घर में रहना पसंद करते हैं, किताबें पढ़ना प्रेफर करते हैं। ऐसे लड़कों को खेलने के लिए बाहर भेजने के लिए अक्सर इस तरह की बातें कही जाती है। एक तो ये उनके दिमाग में ये छवि बनाता है कि विमेन बिलोंग टू इंडोर, और दूसरा ये कि लड़कों को आउटगोइंग होना चाहिए। कई बार पीयर प्रेशर में इच्छा ना होने के बावजूद वो घर के बाहर निकलते हैं। इसमें एक तरह से वो खुद को टॉर्चर कर रहे होते हैं। बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए मोटिवेट करने के लिए किसी और तरीके का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चौथी बात, लड़के होकर ये नहीं आता, बचपन में साइकिल चलाने की बात हो या बाद में बाइक चलाने की या फिर किसी चीज की मरम्मत की बात, लड़कों को बल्ब बदलना तो आना ही चाहिए टाइप की बातें। लेकिन बल्ब बदलना और इस तरह के छोटे मोटे काम जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। साइकिल या बाइक चलाना भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए ये काम नहीं आने पर किसी पुरुष को जज करने या कमेंट करने की बजाय आपको ये समझना चाहिए कि कोई काम आना या ना आना उसकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है। हो सकता है कि इन चीज़ों की कभी उसे ज़रूरत ही ना पड़ी हो। कोई स्किल ही ना आने पर कोई काम से ज़्यादा मर्द या कम मर्द नहीं हो जाता। कोई काम सिखाने के पीछे आपका इंटेंशन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक आप सही शब्दों में उसे नहीं सिखाते उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। पांचवी बात, बड़े होकर तुम्हें ही खानदान की जिम्मेदारी उठानी है, घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। लड़कों पर जिम्मेदारी का गैर जरूरी बोझ काफी कम उम्र से ही डाल दिया जाता है। ये जिम्मेदारियां कैसी? ये बहन की सेफ्टी से शुरू होकर घर की फाइनेंशियल जिम्मेदारी तक जाता है। मेरा कलीग है,
आयुष, साइंसकारी वाला। वो कहता है कि इंडियन मिडिल क्लास के घर के लड़कों को स्टॉक एक्सचेंज की तरह देखा जाता है। उन पर यह सोचकर इन्वेस्ट किया जाता है कि वो आगे जाकर रिटर्न देंगे। उनकी हर चॉइस को इसी आधार पर क्वेश्चन किया जाता है। बचपन में सब्जेक्ट इंटरेस्ट की बात हो या आगे जाकर करियर के डिसीजन की, हमेशा कहा जाएगा जिम्मेदार बनो। हमने बचपन से सब किया ताकि तुम सहारा बनो। बहन की शादी होनी है, जिम्मेदार बनो। जल्दी पढ़ाई पूरी करो, जल्दी जल्दी नौकरी करो, जिम्मेदार बनो। एक तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि सारी जमा पूंजी या तो बेटी की शादी में जाएगी या बेटे की पढ़ाई में, और रिटर्न के नाम पर बेटी पर प्रेशर होता है शादी के लायक बनने का और घर के काम सीखने का, और लड़कों पर प्रेशर होता है पढ़ाई पूरे करते ही नौकरी करने का, घर की जिम्मेदारी उठाने का। लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर आप जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उसका असर बहुत बुरा होता है। इस वजह से ना वो उस काम को एंजॉय कर पाते हैं जो वो कर रहे हैं, और ना ही खुलकर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ चूज कर पाते हैं। बार बार जिम्मेदारी के नाम पर आप बच्चों के इंटरेस्ट को नजरअंदाज मत करिए। उसे जरूर बताइए कि उसे पढ़ाने के लिए आप कितने सैक्रिफाइस और एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी लिमिट को किस तरह पुश कर रहे हैं, लेकिन उस पर अननेसेसरी प्रेशर मत क्रिएट करिए। ये कुछ बातें थी जो मैंने अपने मेल फ्रेंड्स से बात करके समझी। अगर इस लिस्ट में कुछ छूट गया हो तो आप प्लीज मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा, क्या राय है आपकी, मुझे कमेंट में बताइए। अब मुलाकात होगी सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।